परिवर्तन यात्रा में यूपी के गाजीपुर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। रैली में उमड़ी भारी भीड़, मोदी मोदी के गूंजे नारे। गाजीपुर में जनता से बोले प्रधानमंत्री मोदी, ये आपके वोट की ताकत है कि गरीब चैन की नींद सो रहा है और अमीर नींद की गोलियां खाने लगे। पीएम मोदी ने नेहरू जयंती के अवसर पर कांग्रेस को याद दिलाया देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू का गाजीपुर की जनता से किया वादा। 1962 में बनी पटेल कमेटी का किया जिक्र। पीएम मोदी ने कहा, गरीबी दूर करने के लिए 1962 में बनाई गई कमेटी में 2016 में भी नहीं हो सका कोई काम। 1962 में पंडित नेहरू के सामने गाजीपुर के सांसद विश्वनाथ प्रताप जी ने किया। गाजीपुर में काले धन पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा देश में पैसे की कमी नहीं, लेकिन जहां पैसा होना चाहिए वहां। पीएम मोदी ने जनता के बीच नोटबंदी का किया जिक्र। जनता से सरकार के फैसले पर सहमति में उठवाए हाथ। पीएम मोदी ने मायावती पर बिना नाम लिए कसा तंज। बोले 1500 के नोटबंदी के बाद अब नोटों की बाला पहनने वालों को सता रही है 2017 के चुनाव की चिंता। नोटों की मालाएं ऐसी ऐसी मालाएं लगती थी, हिंदी भी दिखती नहीं थी। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर आपातकाल का जिक्र कर किया करारा वार। चवन्नी बंद करने का मुद्दा उठाकर ली चुटकी। मायावती ने पीएम मोदी पर किया पलटवार। बोली भ्रष्टाचारियों को देश से निकलने देने का दिया मौका। माल्या और ललित मोदी का किया जिक्र। मायावती ने गाजीपुर में पीएम के भाषण को थोथा चना बाजे घना जैसे बताया। रेल के राजनीतिकरण का लगाया आरोप। साहब अपने गुनाहों को धो देते हैं, इस तरह साहब अपने गुनाहों को धो देते हैं। कभी मजाक उड़ाते हैं और कभी वो रो देते हैं। देश में कैश को लेकर मचे हाहाकार के बीच सरकार ने बढ़ाई नगद निकासी की सीमा। अब बिजनेस ट्रांजैक्शन ने किए करंट अकाउंट की सीमा 50,000 रुपए तय। सरकार के आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास के मुताबिक 50,000 रुपए से ज्यादा निकासी के लिए बतानी होगी वजह। सरकार ने बैंक से रोजाना 10,000 की निकासी की लिमिट हटाई। अब एक दिन में निकाले जा सकेंगे 24,000 रुपए। साप्ताहिक निकासी की सीमा में भी परिवर्तन। बैंक से अब एक सप्ताह में 24,000 रुपए निकाल सकेंगे लोग। पहले 20,000 की थी लिमिट। एटीएम से रोजाना कैश निकासी की सीमा बढ़ी। अब 2,500 रुपए निकाले जा सकेंगे। ट्रांजैक्शन चार्ज माफ करने की सरकार ने की सिफारिश। ग्रामीण इलाके के बैंकों में कैश की उपलब्धता बढ़ाई जाएगी। पोस्ट ऑफिस में भी उपलब्ध कराया जाएगा ज्यादा कैश। पेंशन भोगियों को लाइफ सर्टिफिकेट देने की समय सीमा सरकार ने बढ़ाई। 30 नवंबर के बजाय अब 15 जनवरी तक दे सकेंगे लाइफ सर्टिफिकेट। सरकार ने माइक्रो एटीएम की संख्या बढ़ाने का किया फैसला। सरकार ने बैंकों को दिया अस्पताल के पास मोबाइल बैंकिंग सुविधा बढ़ाने का निर्देश। वित्त सचिव शक्तिकांत दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों ने शादी में आने वाली दिक्कतों पर किया सवाल। नहीं दे सके सीधा जवाब। पीएम मोदी के गोद लिए गांव जयपुर में भी बैंक में कैश की कमी। मुसीबत झेलकर नोट बदलवाने सिंडिकेट बैंक पहुंचे ग्राहकों को मिला टका से जवाब। 4,000 तो बदल सकते हैं। हाँ, 4,000 तक बदल सकते हैं। चूंकि अभी हमारे पास फिलहाल में कैश नहीं है, इसलिए हम जो है इसमें भी आप असमर्थ हैं। जयपुर में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाहर भी लगी लंबी कतार। नोट बदलवाने आए लोगों ने सुनाया दुखड़ा। हमारे घर में तो खाना नहीं है, हम इसलिए आए भजाने के लिए, लेकिन अगर नहीं भजेगा तो अब खाना कैसे मिलेगा, हम इसलिए परेशान हैं। जयपुर में दुकानदार भी परेशान। लोगों के पास पैसे नहीं होने से घटी बिक्री। कई दुकानदारों ने दुकान में जड़ा ताला। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के गुजरात में गोद लिए गांव मघरोल का बुरा हाल। गांव में बैंक की ही सुविधा नहीं। नोटबंदी से जनता परेशान। वित्त मंत्री के गुजरात में गोद लिए गांव करनाली में भी बंद मिला एसबीआई का एटीएम। 2 साल पहले जेटली ने खुद किया था उद्घाटन। जेटली के गोद लिए गांव करनाली में पंजाब नेशनल बैंक के बाहर पुराने नोट बदलवाने वालों की लंबी कतार। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में एक परिवार पर गिरा नोटबंदी का प्रश्न। इलाज के अभाव में 1 साल के मासूम की मौत। छुट्टे पैसे हो रहे ताकि डॉक्टर ने किया इलाज।
नोटों की कमी के चलते खेती-बाड़ी पर भी असर, मजदूरों को देने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं। आंध्र प्रदेश के अंतापुर जिले में एटीएम की लाइन को लेकर हुआ विवाद, पुलिस ने एक शख्स को पीटा, बाद में हिरासत में लिया। छत्तीसगढ़ में महासमुंद में लोगों को नोट बदलवाने के लिए 20 किलोमीटर चलकर जाना पड़ता है बैंक, इसके बावजूद 4000 रुपयों की होती है बदली। नोटबंदी से इंसान पितरों को भी परेशान। गया में पितरों को पिंडदान में हो रही है मुसीबत, परिजनों को पहले लगानी पड़ रही है एटीएम की लाइन। अलवर में एक महिला को पति से छिपाकर 786 रुपए की सीरीज के नोटों को इकट्ठा करने का था शौक, लेकिन नोटबंदी से सामने आया सारा खजाना। नोटबंदी के बाद उमड़ी कुछ भक्तों की श्रद्धा। तमिलनाडु के जलकंडेश्वर मंदिर में आया 44 लाख रुपए चढ़ावा, सभी 1000 और 500 के नोट। पेट्रोल पंप, मेडिकल जैसी जगहों पर पुराने नोट चलने की अवधि को बढ़ाया गया। 14 नवंबर से बढ़ाकर 24 नवंबर तक की गई समय सीमा। नोटबंदी के फैसले का आज 5वां दिन, अब टूट रहा है जनता का धैर्य। पटना के फुलवारी शरीफ में एटीएम लाइन को लेकर हुआ विवाद, महिलाओं के बीच हुई मारपीट। नागपुर में एटीएम के बाहर सुबह से लगी लंबी कतार, एटीएम के बाहर लगी है पैसे खत्म होने का नोटिस। गुरु नानक जयंती के चलते आज बैंकों की छुट्टी, एटीएम लाइन में हुई लंबी। दिल्ली के कैनॉट प्लेस में सुबह बंद दिखे ज्यादातर एटीएम, नहीं था कैश, लेकिन बाहर कतार लगाए दिखे लोग। कायम दिखा फैसले के प्रति उत्साह। जी हम तो बहुत परेशान है। हम बंगाली मार्केट से मैं पैदल चला हूँ वहाँ से, वहाँ पे किसी एटीएम में कुछ भी नहीं है, सब बंद है, बंद करके सारे बैठे हुए हैं। 12 खंबा रोड पे भी आया, वहाँ भी बहुत बुरा हाल है। आज तक की पड़ताल में कैनॉट प्लेस में 9 एटीएम मिले बंद, जनता को हो रही है दिक्कत। हिमाचल प्रदेश की बनी खेत में पुलिस ने एक डस्टर गाड़ी से 21,80,000 रुपए कैश बरामद किया। एक और गाड़ी से 2,85,000 कैश बरामद, 500 के थे नोट। शिमला में परेशान नजर आए विदेशी सैलानी, नोटबंदी के फैसले के चलते लगाने पड़ रहे हैं बैंक के चक्कर। नोटबंदी को लेकर कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद के बाकी दलों के नेताओं से संपर्क की खबरें, विपक्ष संसद से राष्ट्रपति भवन तक मार्च करने की तैयारी में। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सुमित्रा महाजन ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। रामगोपाल यादव ने समाजवादी पार्टी के यूपी अध्यक्ष शिवपाल यादव पर लगाए गंभीर आरोप, बोले सीएम को नजरअंदाज कर टिकटों का कर रहे हैं वितरण। रामगोपाल यादव ने शिवपाल यादव से की मांग, कहा अखिलेश को सीएम उम्मीदवार घोषित कर लड़े अगला चुनाव, निष्कासित लोगों की पार्टी में हो वापसी। रामगोपाल यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हो उठे भावुक, पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा का दिया हवाला। उधम सिंह नगर के सितारगंज में एक बीड़ी कारखाने में मजदूरों को धमकी देकर बांटे गए 500 के पुराने नोट, मजदूरों की शिकायत पर केस दर्ज। नोटबंदी से परेशान हुए चिड़ियाघर के जानवर, छुट्टे की कमी से घटी आमदनी से जानवरों के खाने में हुई कटौती। दिल्ली के ट्रेड फेयर में 500 का नोट लेकर पहुंच रहे हैं लोग, टिकट देने में आ रही है दिक्कत है। शादी वाले घरों में नोटबंदी का खासा असर, मोहाली के पड़ोजियां गांव में एक परिवार ने दुश्वारियों का दिया हवाला, दूल्हे का ठंडा पड़ा घुड़चढ़ी का उत्साह। मेरठ के एक मंदिर में खड़ा चढ़ावा, चढ़ावे में पुराने नोटों पर प्रतिबंध के बाद लोग नहीं डाल रहे 1000 और 500 के नोट। नोटबंदी के फैसले के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने में जुटी ममता बनर्जी, लालू यादव, नीतीश कुमार से की बातचीत। नोटबंदी पर ममता बनर्जी को लेफ्ट का सहयोग लेने से भी परहेज नहीं, सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी से की बातचीत। जेडीयू नेता शरद यादव ने नोटबंदी के तौर तरीकों पर उठाए सवाल, बोले जनता की परेशानियों से विचलित है पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, मुझसे भी की बात। नोटबंदी पर शिवसेना ने पीएम मोदी के खिलाफ खोला मोर्चा, मुखपत्र सामने में लिखा फैसले से तबाह हुई 125 करोड़ जनता, मोदी पर लगाया विश्वासघात का आरोप। मायावती ने पीएम पर साधा निशाना, कहा कि इमोशनल ब्लैकमेल करना बंद करें मोदी। गुरु पूर्णिमा पर चेन्नई में अपोलो अस्पताल में बाहर जुटे सीएम जयललिता के समर्थक, जल्द स्वास्थ्य लाभ के लिए किया पूजा पाठ। इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2016 शुरू, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने किया उद्घाटन। गोंडा में अखिलेश सरकार के कृषि मंत्री ने बांटी 13,000 साइकिलें, साइकिल लेने के लिए मची भगदड़। रामगोपाल के आरोपों पर शिवपाल ने नहीं दिया जवाब।
4 महीने की अशांति के बाद जम्मू कश्मीर में 10वीं और 12वीं की परीक्षा शुरू। 1 लाख से ज्यादा छात्र ले रहे हैं हिस्सा। कुपवाड़ा के बाजार में आग लगने से 40 दुकानें तबाह। 8 घंटों में काबू में की गई आग। राजस्थान के भरतपुर में एक महिला नवजात का शव वाटर टैंक में फेंककर फरार। पुलिस ने जांच शुरू की। भरतपुर में जानवरों को बचाने के चक्कर में NH 11 पर पलटी बस, करीब 1 दर्जन लोग घायल। अलवर में एक बाइक और कार की भिड़ंत के बाद बाइक पर लगी आग, कार चालक फरार, बाइक सवार बाल बाल बचा। मध्य प्रदेश के सागर में एक युवती ने छेड़छाड़ से तंग आकर की खुदकुशी। गांव के 4 युवकों पर मामला दर्ज। आजमगढ़ में एक हिस्ट्री शीटर को अज्ञात लोगों ने मारी 12 गोलियां। पुलिस ने शुरू की जांच। पटना के दानापुर स्टेशन पर RPF ने बरामद किए 1 करोड़ रुपए। हिरासत में 4 लोग। संत कबीर नगर में पुलिस को वाहन चेकिंग के दौरान कार में मिले 35 लाख रुपए। आरोपी डॉक्टर को आयकर विभाग टीम ने हिरासत में लिया। भोपाल में काम करते हुए एक बैंककर्मी की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में मौत। बुलंदशहर में पुलिस वालों की गुंडागर्दी का विरोध करने पर युवक की बैंक में भी पिटाई। चहेतों को पैसा दिलाने पहुंचे थे पुलिस वाले। देहरादून पुलिस ने 2 युवतियों सहित 4 लोगों को धरा। महंगे शौक पूरे करने के लिए करते थे चोरी। दिल्ली के जगतपुरी में टैटू गैंग ने उड़ाया मोबाइल, CCTV में कैद वारदात। हिमाचल के मंडी में पुलिस ने बरामद की 2 किलो 50 ग्राम चरस। बुल्ढाना के मेहकर में उत्खनन करने के मामले में पुलिस की कार्रवाई, मशीनें जब्त। दिल्ली में NH 24 पर मिला 25 साल की लड़की का शव, रेप के बाद हत्या की आशंका। कुपवाड़ा में बाजार में लगी भयानक आग, 40 दुकानें खाक। सवाई माधोपुर में कुएं में गिरी बाघिन को किया गया रेस्क्यू। वन विभाग की टीम ने जंगल में छोड़ा। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती आज। राहुल गांधी ने समाधि स्थल पर पुष्प अर्पण की, कर दी श्रद्धांजलि। पंडित नेहरू की जयंती पर श्रद्धांजलि देने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, पूर्व PM मनमोहन सिंह और उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी पहुंचे। अमृतसर में गुरु पर्व की धूम, रोशनी से सजाया गया स्वर्ण मंदिर। देश में आज गुरु पूर्णिमा की धूम। वाराणसी में श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई आस्था की डुबकी। यूपी के हापुड़ में भी गुरु पूर्णिमा पर उमड़े भक्त, मेले में दिखे तरह तरह के रंग।